क्लास 10th पोट्री का एक बेहतरीन चैप्टर, दूसरा चैप्टर जिसका नाम है फायर एंड आइस, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक बेहतरीन पोयम यूपी बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी बेस पर आपका ये टॉपिक आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं धमाका। एक ऐसी एक्सप्लेनेशन हम करने वाले हैं जो हमेशा के लिए आप भूल जाएंगे कि भैया बार बार हम किताब लेकर उसको टच करें। ऐसा एक्सप्लेनेशन जो आज तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना आसान शब्दों में एक्सप्लेनेशन को मैं बनाऊंगा जो हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। जब आपका फायर एंड आइस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पूरी स्टोरी आपको पता हो जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स आपको सेंट्रल आइडिया बनाना आसानी से आने लगेगा। तो आज की इस वीडियो में चलिए हम स्टार्ट करते हैं और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर तैयारी हो रही है 100/100 लाने की 2025 और 26 में। ठीक है, चैप्टर का नाम है फायर एंड आइस। चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट्स फायर एंड आइस। तो फायर का मतलब प्यारे स्टूडेंट्स क्या होता है? आग। फायर का मतलब होता है आग एंड आइस का मतलब होता है बर्फ। कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसके द्वारा लिखा गया डियर स्टूडेंट्स? अगर हम ये कहें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे कवि हैं जो हमेशा गागर में सागर भरते हैं, कम शब्दों में ज्यादा कुछ बोलते हैं। ठीक है, अगर हम शुरुआत में कहें रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना यह है कि जो संसार है, जो हमारा वर्ल्ड है, वो दो चीजों से खत्म होगा। तो इसके बारे में चलिए हम जान लेते हैं इसके बारे में। एक तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का कहना है कि फायर के साथ हमारा संसार खत्म होगा। फायर मतलब होता क्या? आग। आग पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। इसका मतलब ये डियर स्टूडेंट्स, अगर हम माने कि जो है पूरी दुनिया को आग खत्म करेगी, एक दिन हमारा जलवायु में परिवर्तन होगा और इतनी गर्मियां पड़ेंगी कि ये जो आग की बमबारी होगी, इससे ग्लेशियर पिघलेगा, इससे पूरी दुनिया क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें आइस, कभी इस दुनिया में हमारे मौसम में इतना परिवर्तन होगा कि हमारा जो संसार होगा आइस की तरह हो जाएगा, बर्फ की तरह जम जाएगा, जिससे दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर हम ये कहें कि यही दो चीजों के साथ मिलकर पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है, तो जी बिल्कुल नहीं। एक चीज और है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है, उन्होंने ऐसी बातें कही है जो दो चीजें मिलकर दुनिया को खत्म कर देगी। ठीक है, तो फायर की तुलना यहाँ पर हम पहले बता दें इन्होंने किससे किया है। तो फायर की तुलना यहाँ पर इन्होंने किया है ग्रीड। किससे किया है? ग्रीड से किया है। और यहाँ पे किससे किया है? डिजायर से किया है। और यहाँ पे आइश की तुलना जो किए हैं यहाँ पे किससे किए हैं? हेट से किए हैं। ये चीजें आपको डियर स्टूडेंट समझना है। फायर की तुलना यहाँ पे डिजायर जो करते हैं यानी कि जो ग्रीडी होते हैं, और आइस की तुलना उससे किया गया है हेट यानी कि जो घृणा करते हैं। पहले हम आपको स्टोरी बताते हैं। कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि दो चीजें मिलकर दुनिया को खत्म करेगी। मतलब फायर मतलब जो किसकी तरह रखते हैं अपनी इच्छाओं को, जो फायर की तरह होते हैं, जिनके अंदर एक डिजायर भरी होती है, इच्छाएं भरी होती हैं, और इच्छाएं इंसान की खत्म नहीं होती हैं, और इच्छाएं ही एक दिन दुनिया को खत्म करने का कारण बनेंगी। इच्छा की जो शक्ति, और ग्रीडी मतलब होता है लालचपन। आपकी जो लालचपन है कि हमारे पास ये हो जाए वो हो जाए, आप परेशान रहते हैं। इस लालच के चक्कर में आप जो है ऐसे कदम उठा सकते हैं जो नुकसान पहुंचा सकता है, और इससे जो है दिक्कत हो सकती है। जब दुनिया में ऐसे लोग हो जाएंगे, जब उनके अंदर असीमित इच्छाएं भर जाएंगी और लालच उसके अंदर भर जाएगा, तो एक दूसरे को परेशान करेंगे, लड़ेंगे, कटेंगे, जिससे दुनिया क्या होगी? खत्म हो जाएगी। और यहीं पर बात करते हैं आइस की तुलना इन्होंने उन व्यक्तियों से किया है जो समाज में रह के, इस दुनिया में रह के एक दूसरे से आपस में हेट करते हैं, रहते हैं आइस की तरह, बर्फ जैसे ठंडक रहेंगे, उनके अंदर एक ठंडक जैसी जो है भावना रहती है, लेकिन आपके प्रति कहीं ना कहीं हेट की जो है जो मानवता होती है कूट कूट के भरी होती है, आपसे घृणा करते रहते हैं, और घृणा करेंगे तो आपको चोट पहुंचाएंगे। जब ऐसे लोग समाज में आ जाएंगे, इस दुनिया में आ जाएंगे, तो आपस में लड़ेंगे, कटेंगे, इससे दुनिया खत्म हो जाएगी। तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपको दो चीजें समझ में आया होगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे फायर की तुलना करते हैं ग्रीडी से एंड डिजायर से, एंड आइस की तुलना यहाँ पर किससे करते हैं डियर स्टूडेंट? हेट से करते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। आइए हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। अब हम जो है जो स्टेंजर है उसका हम फुल एक्सप्लेन आपको बताने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का कहना है फ्रॉस्ट साहब जी ऐसे कवि हैं जो बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का कहना है कि सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। वर्ल्ड मतलब दुनिया, विल एंड खत्म हो जाएगी, इन फायर मतलब आग के साथ।
ठीक है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया आग के साथ खत्म हो जाएगी, सम से इन आइस, और कुछ लोगों का मानना है जो है बर्फ दुनिया को खत्म कर देगी। तो भाई साहब दो चीजें मिलकर दुनिया को खत्म करेंगी। अब आप समझिए, कुछ लोग कहते हैं कि जो है फायर दुनिया को, आग दुनिया को खत्म कर देगी, कुछ लोग कहते हैं कि जो आइस है वो दुनिया को यानी संसार को खत्म कर देगी। अब फायर मतलब समझ लें कैसे लोग खत्म करेंगे, किस टाइप्स के लोग खत्म करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे लोग खत्म करेंगे जिनके अंदर फायर के समान ग्रीडीनेस मतलब लालच और इच्छाएं भरी होती है, ऐसे लोग दुनिया को खत्म करेंगे। दूसरा आइस, आइस का मतलब हेट, जो आपस में घिरा करके लड़ाइयाँ करते हैं, ऐसे लोग दुनिया को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, तो सम से द वर्ल्ड विल इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आग दुनिया को खत्म कर देगी, सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ दुनिया को खत्म कर देगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, व्हाट आई हैव मतलब जो भी मैंने टेस्टेड मतलब जांचा है, जो अभी तक मैंने जांचा है, जांच किया है, ऑफ डिजायर, इच्छाओं के बारे में, इच्छाओं के बारे में जो मैंने अभी पता किया है, आई होल्ड, मैं उनसे सहमत हूँ। होल्ड मतलब क्या होता है, मैं उनसे सहमत हूँ। दोज, उन लोगों से, हु फेवर फायर, जो आग का पक्ष लेते हैं, उन लोगों की बातों से मैं भी सहमत हूं जो आग का पक्ष लेते हैं, यानी वो मानते हैं कि फायर दुनिया को एक दिन क्या कर देगी, खत्म कर देगी, उनकी बातों से मैं सहमत हूं। ठीक है, कहने का मतलब समझ में आया डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगला स्टेंज हमारा क्या कहता है, बट, लेकिन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं लेकिन इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दुनिया को दूसरी बार में खत्म होना पड़े, पहली बार में तो फायर के साथ खत्म हो जाएगा, दूसरी बार में क्या, आइस। ठीक है, तो कह रहा है कि बट इट हैड टू पेरिश मतलब समाप्त होना पड़े, ट्वाइस मतलब दोहरी बार, दूसरी बार। अगर दुनिया को खत्म होना पड़े दूसरी बार में, तो आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो, अब मैं जानता हूं, इनफ ऑफ हेट, इनफ ऑफ हेट, इनफ मतलब पर्याप्त है, हेट मतलब घृणा, तो घृणा ही पर्याप्त। अगर मैं कहूं, अगर दुनिया को दूसरी बार में, अगर एक बार में भाई खत्म हुआ, कुछ बच गए, अगर दूसरी बार में दुनिया को खत्म होना पड़े, तो मुझे लगता है, मेरा मानना है, इनफ ऑफ हेट, तो घृणा ही पर्याप्त है दूसरी बार में दुनिया को खत्म करने, क्या करने के लिए, टू से दैट, या कहने के लिए, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, आइस इज आल्सो ग्रेट, आइस जो बर्फ होता है उतना ही डिस्ट्रक्शन कर सकता है, उतना ही जो है विनाश कर सकता है, उतना ही खतरनाक होता है, इज आल्सो ग्रेट, दुनिया को दूसरी बार दुनिया को खत्म करने के लिए आइस उतना ही खतरनाक होता है जितना कि पहला वाला फायर। ठीक है, एंड वुड सफिस, और खत्म करने में ये वुड सफिस मतलब पर्याप्त, सफिस मतलब पर्याप्त, यही क्या है, पर्याप्त है दुनिया को खत्म करने के लिए। तो दो चीजें मिलके दुनिया को खत्म करेंगी, एक होता है फायर, दूसरा होता है आइस, ये दोनों मिलके दुनिया को कर देंगे खत्म। क्योंकि फायर की तुलना यहाँ पर कवि ने किया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ग्रीड यानी कि डिजायर, जिनकी असीमित इच्छाएं हैं, लालचपन भरा हुआ, ऐसे लोग दुनिया को खत्म करेंगे। और आइस की तुलना ऐसे की है, कुछ दुनिया में, समाज में, गांव में, मोहल्ले में ऐसे लोग होते हैं जो आइस की तरह होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक आइस मतलब हेट यानी कि घृणा भरी होती है। ऐसे घृणा स्वरूप का जो रूप है, ऐसे लालचपन का जो रूप है, ऐसे लोग दुनिया को विनाश कर देंगे, दुनिया को खत्म कर देंगे। एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन, ताकि पहली बार में कम समझ में आया हो तो दूसरी बार में और अच्छे से समझो। ये जो कविता है फायर एंड आइस जो है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज किया गया है। फायर का मतलब आग होता है, आइस का मतलब बर्फ होता है, कंपोज किया गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है। और यहाँ के सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम कहें कि जो फायर दुनिया को खत्म कर देगी, कहने का मतलब कभी अगर जब हम दुनिया के बारे में आए तो फायर का मतलब आग, एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे मौसम में परिवर्तन होगा, हमारे क्लाइमेट में परिवर्तन होगा, तो गर्मी बढ़ेगी, गर्मी से ग्लेशियर पिघलेगा, जिससे हमारी दुनिया क्या हो जाएगी, आग के समान खत्म हो जाएगी। और यही प्रकार है आइस, एक समय ऐसा आएगा जब हमारे मौसम में क्या होगा, परिवर्तन होगा, हमारे सराउंडिंग्स में इतनी ज्यादा क्या होगी, बर्फ की बारिश होगी, या इतनी ज्यादा बर्फ की परतें जमेंगी जो आइस की तरह हो जाएंगे, इससे पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन यही नहीं, इन फायर और आइस का तुलना कहीं और जाकर किसी के लिए किए हैं, तो फायर की तुलना इन्होंने डिजायर यानी ग्रिड से किया है, जिसका मतलब इच्छाएं, असीमित इच्छाएं, लालच, और आइस की तुलना हेट यानी जो करते हैं घृणा। तो कहते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोगों का मानना है आग दुनिया को खत्म कर देगी। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ दुनिया को खत्म कर देगी। ठीक है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, अब कभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड,
जो कुछ भी मैंने अभी टेस्टेड किया है, जांचा है, समझा है, और डिजायर इच्छाओं के बारे में, इच्छाओं के बारे में अभी तक जो मैंने जांचा है, जो हमने परखा है, आई होल्ड, मैं उनसे सहमत हूँ, विद दोज, उन लोगों से हु फेवर फायर, जो आग का पक्ष लेते हैं। फिर मतलब आग, मैं उन लोगों की बात से अभी तक जो मैंने पता लगाया अगल बगल में जाकर के, उन लोगों से मैंने पूछा, तो उन लोगों की बातों से मैं सहमत हूँ। वो भी कहते हैं कि फायर दुनिया को खत्म कर देगी, आग दुनिया को खत्म। अब सुनिए, बट इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इट हैड टू, इससे मतलब इस दुनिया को, अगर इस दुनिया को हैड टू पड़े, पेरिश मतलब समाप्त, ट्वाइस मतलब दूसरी बार, अगर इस दुनिया को दूसरी बार में समाप्त होना पड़े, तो आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो, आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, इनफ ऑफ हेट मतलब होता है दुनिया को खत्म करने के लिए हेट ही क्या है, पर्याप्त। इनफ क्या है, पर्याप्त है। टू से दैट, यह कहने के लिए, फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज आल्सो ग्रेट, ठीक है, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, दुनिया के विनाश में आइज का ही उतना बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये क्या कर देंगे, एंड वुड सफिश, दुनिया को हमेशा के लिए वुड सफिश कर देंगे, खत्म कर देंगे, यानी दुनिया को खत्म करने के लिए इतना ही क्या है, पर्याप्त। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था एक छोटी सी कविता जिसका नाम है फायर एंड आइस, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आज के इस वीडियो में हमने बात कर लिया यहाँ का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब हम जो है क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक प्यारा सा सेंट्रल आइडिया लगाएंगे, सेंट्रल आइडिया लाएंगे, ऐसे ही बारी बारी से सभी का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे अच्छे से। और तब तक मस्त रहे, बिंदास रहे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।